ना पूछो मुझसे पहचान मेरी, ना पूछो मुझसे पहचान मेरी, मैं तो भस्मधारी हूँ। भस्म से होता श्रृंगार जिनका, भस्म से होता श्रृंगार जिनका, उस महाकाल का मैं पुजारी हूँ। जय श्री महाकाल दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य ज्योति यात्रा में। उम्मीद करता हूँ सब कुशल से होंगे, प्रभु का सिमरन करते होंगे। जैसे आप सबको ज्ञात है, हम अपने इस चैनल से अलग अलग वेदों और पुराणों के अध्याय पढ़ के सुनाते हैं। तो अभी हमने श्री शिव महापुराण का आगमन किया है, जिसमें हम रुद्र संहिता के द्वितीय खंड के 32 अध्याय पुरंदर पढ़ चुके हैं। तो आइए चलते हैं हमारे अगले अध्याय की तरफ। 33वां अध्याय है। इस अध्याय में आज हमें ये ज्ञात होगा कैसे प्रमथ गणों के साथ वीरभद्र और महाकाली दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए जाते हैं। कैसे दक्ष के द्वारा देवताओं को अपशकुन एवं उत्पात सूचक लक्षणों का दर्शन देकर वहां पर भयभीत कर देते हैं। इस कथा में ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं कि महेश्वर के इन वचनों को सुनकर आदर पूर्वक सुन वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात उन देवादि देव महादेव को शूले की उपयुक्त आज्ञा को शिरधारी करते हुए वीरभद्र वहां से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर चल पड़े। भगवान शिव ने केवल शोभा के लिए उनके साथ करोड़ों महावीर गणों को भेज दिया था, जो प्रयाग्नि के समान तेजस्वी थे। वे कौतूहलकारी प्रबल वीर प्रमथगण वीरभद्र के आगे और पीछे की तरफ चल रहे थे। काल के भी काल भगवान रुद्र के वीरभद्र सहित जो लाखों पार्षदगण थे, उन सबका स्वरूप रुद्र के समान ही था। उन गणों के साथ महात्मा वीरभद्र भगवान शिव के समान ही वेशभूषा धारण किए रथ पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। उनके एक सहस्त्र भुजाएं थी, शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वीरभद्र बड़े प्रबल और भयंकर दिखाई देते थे। उनका रथ बहुत ही विशाल था, उसमें 10,000 सिंह जोते जाते थे, जो प्रतन पूर्वक इस रथ को खींचते थे। इसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, शार्दूल, मगर, मत्स्य और सहस्त्र हाथी उसी रथ पार्श्व भाग की रक्षा करते थे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, तवरिता तथा वैष्णवी इन नव दुर्गाओं के साथ तथा समस्त भूतगणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चली। डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रमथ, गुहक, कुष्मांड, प्रपट, चटक, ब्रह्म राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि ये सभी वीर भगवान शिव की आज्ञा का पालन एवं दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत ही चल दिए। उनके सिवा 64 गणों के साथ योगिनाओं का मंडल भी सहसा कुपित हो दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए वहां से प्रस्थापित हुआ। उनके सिवा 64 गुणों के साथ योगिनियों का मंडल भी सहसा कुपित हो दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए वहां से चला। इसी प्रकार कोटि कोटि गण एवं विभिन्न प्रकार के गणाधीश वीरभद्र के साथ चले। उसी समय भेरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी। नाना प्रकार के शब्द करने वाले शंख गूंज उठे। भिन्न भिन्न प्रकार की सिंहें बजने लगी। महामुने सेना सहित वीरभद्र की यात्रा के समय वहां बहुत से सुखद शकुन होने लगे। इस प्रकार जब प्रमथ गणों के सहित वीरभद्र ने वहां प्रस्थान किया, तब उधर दक्ष तथा देवताओं के साथ अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। हे देव ऋषि, यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले त्रिविध उत्पात प्रकट होने लगे। दक्ष की बाईं आंख, बाईं भुजा और बाईं जांघ फड़कने लगी। वाम अंगों का वह फड़कना सर्वथा अशुभ सूचक था।
और नाना प्रकार के कष्ट मिलने की सूचना दे रहा था। उस समय दक्ष की यज्ञशाला में धरती डोलने लगी। दक्ष के दोपहर के समय दिन में ही अद्भुत तारे दिखाई देने लगे। दिशाएं मलिन हो गई। सूर्यमंडल चितकबरा सा दिखने लगा। उस पर हजारों घेरे पड़ गए जिसमें वह भयंकर जान पड़ता था। बिजली और अग्नि के समान दीप्तिमान तारे टूट टूट कर गिरने लगे तथा बहुत सी भयानक अपशकुन होने लगे। उसी समय वहां पर आकाशवाणी प्रकट हुई जो संपूर्ण देवताओं और दक्ष को अपनी बात सुनाने लगी। आकाशवाणी बोली, ओ मूढ़ दक्ष, आज तेरे जन्म को धिक्कार है। महामूढ़ और पाप आत्मा है। भगवान हर की ओर से आज तुझे महान दुख प्राप्त होगा जो किसी तरह टल नहीं सकता। अब यहां तेरा हाहाकार भी नहीं सुनाई देगा। जो भी मूढ़ देवता आदि तेरे यज्ञ में स्थित हैं उनको भी महान दुख प्राप्त होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुने, इस आकाशवाणी की यह बात को सुनकर और पर्वतों को अशुभ सूचक लक्षणों को देकर दक्ष तथा उसके देवता आदि को अत्यंत भय प्राप्त हुआ। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो कांपने लगे और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की शरण में गए। वे भय से अधीर हो बेसुध हो कह रहे थे। उन्होंने स्वजन स्थल देवादिदेव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का अध्याय। उम्मीद करता हूं इसे पढ़ के सुनाने में मुझसे कुछ गलती नहीं हुई होगी। फिर भी मुझसे कुछ गलती हो गई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपसे यही निवेदन है, मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि जो भी श्री शिव महापुराण के अध्याय को सुनना चाहते हैं वह हमारे साथ जुड़कर इसको सुन पाए। तो ये था हमारा आज का अध्याय। फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ में। जय श्री महाकाल।